Riya's Retro. Only on Ghana. क्या हालचाल? सब ठीक ठाक? इधर भी मामला बेहतर है। आपकी दुआएं, मैसेजेस और बेस्ट विशेस के लिए बहुत शुक्रिया और ढेर सारा प्यार। माई फ्रेंड इज़ बेटर, थैंक यू। और उन्होंने भी आपको दिल से थैंक यू कहा है। कुछ तो असर है दुआओं में, है ना? पिछले एपिसोड में लता जी ने हाथ थामा ऐसे वक्त पर जो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल की घड़ी थी, और मैंने बड़ा ही पर्सनल टाइप प्रोग्राम कर डाला और आपने झेला। सॉरी, हाँ, फिर से। और अब आज ये एपिसोड लाइव जा रहा है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेट पर, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ बापू की जन्मतिथि। आपके साथ मैं रिया पिछले हफ्ते और आज की सिग्निफिकेंस को मद्देनज़र रखकर एक ही गाना है जिससे आज की शुरुआत हो सकती थी। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। कृष्ण नाम शू ताड़ी लागी, कृष्ण नाम शू ताड़ी लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वण लोभी ने कपट रहित छे, वण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। भण नर सैयो तेनु दर्शन करता, भण नर सैयो तेनु दर्शन करता, कुल एको तेर तार्या रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने
पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। ओहो, कितना बवाल मचा हिंदी भाषा को लेकर हाल फिलहाल। और ये क्या, हिंदी रेट्रो प्रोग्राम पर मैंने किसी और भाषा का गीत चला दिया। ये तो मैंने आशा जी के लिए भी नहीं किया था। ख्याल नहीं आता ना कि ये हिंदी नहीं गुजराती है, या जन गण मन हिंदी नहीं बांग्ला है, वंदे मातरम हिंदी नहीं संस्कृत है। बेचारे शाह साहब ने न जाने क्या कहा और उसका क्या मतलब निकाला गया, और कौन कहाँ कैसे किस किस तरह से परेशान हो गया। मुझे सबसे फनी पता है क्या लगा? वो मीम्स और पोस्ट्स, खासकर बांग्ला वाले, हमको हिंदी सीखने को मजबूर करेगा तो बहुत पछताएगा। आई मीन सम ऑफ देम वाज सो फनी। खैर, हम तो हैं ही स्टॉर्म इन अ टी कप के उस्ताद इस देश में, और आज ऑन द ओकेजन ऑफ महात्मा गांधीज बर्थ एनिवर्सरी मैंने सोचा तमिल, बांग्ला वगैरह छोड़ो, उसी स्टेट के गीत को याद करते हैं जिस स्टेट से शाह साहब खुद हैं, यानी गुजरात। मैं आपके साथ रिया, और बचपन से लेकर आज तक मैंने न जाने कितनी बार स्कूल असेंबली से लेकर भजन कीर्तन मंडली में, मंदिरों में वैष्णव जन तो तेने कहिए जे के साथ गुनगुनाया है। पर मतलब क्या है आखिर इस भजन का? अगर हमारी मातृभाषा गुजराती नहीं है तो गांधी जी के इस प्रिय भजन का सार तो अधूरा ही रह जाता है ना हमारे लिए। Riya's Retro. Only on Ghana. तो आज कोशिश करते हैं इस अधूरेपन को मिटाने की, जैसा स्कूल में सिखाया जाता था, इस देश के बेहतरीन खूबसूरत अनेकता में एकता तलाशने की। और इसके लिए मैंने सोचा है आज आपकी बात कराऊं ध्वनित से। ध्वनित रेडियो मिर्ची गुजरात का बहुत सीनियर, बहुत मशहूर सेलिब्रिटी आरजे है। मैं ध्वनित को पिछले 15-16 सालों से जानती हूँ। ध्वनित 17 साल से रेडियो कर रहा है। पहले मिर्ची अहमदाबाद पर छाया था, और अब तो गुजरात के अलग अलग शहरों में जाता है उसका प्रोग्राम। वो इंडिया रेडियो फोरम में 4 बार बेस्ट आरजे और 5 बार बेस्ट प्रोग्राम का अवार्ड जीत चुका है। ध्वनित एक बेहतरीन सिंगर भी हैं। गुजराती फिल्मों में प्लेबैक करते हैं, और रिसेंटली तो उन्होंने 2 गुजराती फिल्मों में लीड एक्टर का भी रोल निभाया, विटामिन सी और शॉर्ट सर्किट। पर सबसे पहले ध्वनित कहते हैं वो एक सीकर हैं। आज भी वो कुछ तो तलाश रहे हैं। तो चलिए ध्वनित को फोन लगाती हूँ मैं। नहीं, एक्चुअली मैं उसे कहती हूँ कि मुझे फ़ोन लगाए अपने स्टूडियो से। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ आप तक क्लियरली पहुँचे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोन पर मैं ही ठीक हूँ, मुझे भी तो सुनना ही है आपके साथ। ध्वनित, कैसे हो? હું એકદમ મજામાં છું, તમે કેમ છો? मजामा इतना तो सीख ही लिया तुम लोगों के साथ जी। तो मैं अभी बहुत ही खूबसूरत वर्जन सुन रही थी वैष्णव जनतों का। ये शायद कोई गुजराती फिल्म है, इसका नाम मैं देख रही थी, नानी बाई को मायरो, सुरेश वाडकर की आवाज में है ये वर्जन। तो कुंवरबाईનું મામેરું फिल्मનું नाम હશે कुंवरबाईનું મામેરું। और हाँ, ये वर्जन तो वैष्णव जन जो गाना है ये मतलब भारत भर के सारे सिंगर्स ने गाया होगा जी। और बिल्कुल। और हमारी सरकार ने दुनिया भर के बहुत जाने माने म्यूजिशियंस से भी इसका एक वर्जन करवाया है। इनफैक्ट अभी मैं रिसेंटली यूट्यूब पे नाजिया नाम की एक लड़की का वर्जन देख रहा था, जो एक्चुअली ताजिकिस्तान की लड़की है। सोचो। और वो जब साड़ी पहन के वैष्णव जन गाती है, ओहो क्या बात है। और मैं कह रही थी अभी कि हमें एहसास नहीं होता कई बार कि जनगण मन बांग्ला है, या वैष्णव जन तो गुजराती है, या वंदे मातरम संस्कृत है। ये सब हमारी मिट्टी में इतना घुल मिल गए हैं ये गीत। तो भाषा जो है वो भाषा सिर्फ दिमाग के जरिए नहीं बहती,
वो हमारी रगों में बहती रहती है, हमारे जीन्स में होती है। इसलिए कभी कभी जब कोई संस्कृत वर्स बोला जाता है तो भले ही हम उसका अर्थ ना जानते हो, लेकिन हमारी रोम रोम में एक झनकार सी होती है। बिल्कुल। ये जो कवि हैं जिन्होंने वैष्णव जन तो लिखा था, इनके बारे में थोड़ा बताओ। नरसिंह मेहता गुजराती भाषा के प्रथम कवि थे। क्या बात है। इसलिए उन्हें आद्य कवि अथवा आदि कवि कहते हैं गुजराती में। द फर्स्ट पोएट ऑफ गुजराती लैंग्वेज। उन्होंने 1500 से ज्यादा पद लिखे हैं। और उनका जो साहित्य है इसमें कृष्ण भक्ति का दर्शन होता है। और गुजराती भाषा के जो श्रेष्ठ कवि हैं उन्हें नरसिंह मेहता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जी 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 बिल्कुल। तो नरसिंह मेहता ने कुंवरबाईनु मामेरू, हुंडी, सुदामा चरित्र और बहुत सारे ऐसे उन्होंने पद लिखे हैं जो हमारे वेदों का जो ज्ञान है उसको अभिव्यक्त करते हैं। जी क्या बात है, क्या तो नरसिंह मेहता के पद है उसे सुबह सुबह गाया जाता है सौराष्ट्र में, गुजरात का जो हिस्सा है, और उसे प्रभातिया कहा जाता है। मतलब कि सुबह प्रभात में जो गाया, जो सुबह गाया जाता है वैसा प्रभातिया। जैसे मैं आपको एक सुनाऊं, हे निरखने गगन मां कौन घूमी रयो, तेज तू शब्द बोले, हे निरखने गगन मां। आहा कितना सुंदर है। मैं कहने लगी थी कि मैं लिसनर्स को बता दूं कि तुम गाते भी बहुत अच्छा हो और तुम्हें गाने से कहूं, और उससे पहले तुमने गा दिया। और मुझे पता है तुम जब गा रहे थे, क्योंकि तुम प्रभातिया की बात कर रहे थे, मेरे जहन में पता है कौन सा गाना अचानक ऐसे ही अनायास आ गया। कौन सा? जागते रहो में लता जी की आवाज में है ना, जागो मोहन प्यारे। जागो मोहन प्यारे, ओ हो। वो सुन लेते हैं एक बार एक साथ में, फिर वापस आएंगे वैष्णव जनतों पे बात करने। जरूर।
नवयुग चूमी नैन तिहारे जागो जागो मोहन प्यारे। जगरे जगरे जगलियां जागी नगर नगर सब गलियां जागी जगरे 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 जग जग जगरे फिल्म जागते रहो, आवाज़ लता मंगेशकर, संगीत सलिल चौधरी, बोल शैलेंद्र। ऐसा लग रहा है बड़ी पावन सी शुरुआत कर दी लता जी ने हमारे लिए, इससे पहले कि हम वैष्णव जनतों के बारे में और बात करें। Riya's Retro, only on Gaana. ध्वनित शुक्रिया, तुमने बहुत खूबसूरत गाना हमें सुनाया और उससे लता जी के गाने की याद भी दिला दी। वापस आते हैं अब हम वैष्णव जनतों पर। और गांधी जी, तुम गुजरात के हो, गांधी जी के देश से हो और ये एपिसोड लाइव जा रहा है 2 अक्टूबर पर। टेल अस अबाउट गांधी जी रिलेशनशिप विद दिस भजन। मैं उस शहर में रहता हूं जहां पर गांधी जी ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। यहाँ से ही उसका आगाज हुआ। दांडी मार्च अगर देखें तो दांडी मार्च जो हुई थी वो साबरमती आश्रम से हुई थी। अहमदाबाद में से बहती है साबरमती, जिसके तट पर गांधी जी ने अपना आश्रम बसाया था। वहां पर उनका घर जो था, उनकी कुटिया, उसका नाम है हृदय कुंज। और आज भी जब हृदय कुंज जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा इंसान होगा जो ऐसे देश में जहां पर एक धर्म में अनेक पंथ हैं, अनेक संप्रदाय हैं, और उस समय तो ना डिजिटल मीडिया था, ना कोई मार्केटिंग था। इतने सारे लोग जिनकी विरोधाभासी विचारधाराएं हैं, अहंकार है, तो किसी भी सत्ता और संपत्ति के बिना उन्होंने कैसे किया ये सब? क्या जादू की छड़ी थी उनके पास? जुड़ते गए। तो गांधी जी वो परिणामों में नहीं, प्रयोग में मानने वाले थे और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी को देखने वाले इंसान थे। और गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सरकार इंसानों से नहीं, कायदे से बनती है, न्याय से बनती है। तो तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, रिसेंटली मैंने एक प्ले देखा जो इंडियन बार काउंसिल ने ऑर्गेनाइज किया था, एम.के. रायना ने डायरेक्ट किया था, गांधी द लॉयर। और उन्होंने बिल्कुल सटीक बात बोली कि हम इस देश में उनके जिंदगी के उस हिस्से को भूल गए हैं कि वो वकील थे। और वो बार काउंसिल एक स्टैचू कमीशन कर रहा है
ऑफ गांधी जी इन हिज बैरिस्टर्स रोब, कि ये हम भूल गए हैं उनके बारे में। और ये वो लॉयर थे, हमारे देश में तो हम हमेशा जोक मारते हैं ना, लॉयर और लायर एक होता है, पर वो कहते थे कि मैं कोर्ट केस जीतने के लिए कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच का सहारा लूंगा, केस का नतीजा चाहे कुछ भी हो। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि मेरा जीवन ही मेरी वाणी है। तो उनका जीवन कवन अगर हम पढ़ें, उन्होंने जो अपनी बायोग्राफी लिखी है उसमें पता चलता है कि कोई इंसान सच की राह पे चले तो क्या क्या कर सकता है। बाकी आप सोचिए, एक ऐसा इंसान जो धोती पहनता है और कुछ पहनता नहीं है और इतना दुबला पतला सा है, तो मुझे कभी ख्याल आता है कि कितना आसान हो सकता था अंग्रेजों के लिए उन्हें ऐसे चुटकी में खत्म कर देना। बिल्कुल। लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उनमें सच की ताकत थी। और वो मार्केटिंग के आजकल के जितने भी लोग हैं ना, उन सबसे कितने ऊपर थे। क्या उन्होंने किस तरीके से इन्फ्लुएंसर, हम आजकल ढूंढते हैं ना इन्फ्लुएंसर। सोचो उस वक्त तो एक पोस्टकार्ड भी अगर लिखा है तो वो एक हफ्ते के बाद पहुंचता था। तो फिर भी कैसा ऐसे हो जाता था कि गांधी जी अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो हर स्टेशन पे लोग उन्हें मिलने के लिए हजारों की तादाद में आए हैं, खड़े होते थे। ये होती है ना सोशल मीडिया फॉलोइंग के आगे देखो। इन्फ्लुएंसर इसको कहते हैं। हाँ, और जब उन्होंने ये दांडी मार्च की अहमदाबाद से, मेरे शहर से, तब उन्होंने ये प्रण लिया था कि उन्होंने ये कहा था, उनके शब्द हैं कि मैं कुत्ते की मौत मर जाऊंगा लेकिन बिना स्वराज लिए वापस नहीं आऊंगा। कन्विक्शन देखो, मतलब अमेजिंग, मतलब वो जो स्टील था ना, हम उनकी जेंटलनेस, कंपैशन, नॉन वायलेंस की बात करते हैं, पर अंदर एक जो लोहे का वो एक इरादा था ना, वो टस से मस ना हुआ कभी। गांधी जी को नरसिंह मेहता का लिखा ये भजन बेहद पसंद था, इसलिए साबरमती आश्रम की प्रार्थना में इसे समाविष्ट किया गया। 600 साल पुराना ये भजन है, 600 साल पहले नरसिंह मेहता ने ये लिखा था। और मैं कहूंगा कि वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, ये जो भजन है ये गुण को ग्रहण करने का पथ है। इसमें गुण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में बात की गई है। मानवीय गुण, जिसे हम ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं जी। तो नरसिंह मेहता का ये भजन गांधी जी के दिल के बेहद करीब था, इसलिए रोज प्रार्थना में इस भजन को गाया जाता था। और जब भी इसे सुनते हैं, जिसे इसका अर्थ भी नहीं पता, उसको भी इतना तो समझ में आ ही जाता है कि ये दिल की सबसे गहरी सतह तक छू लेने वाली कोई बात है। ये बात तो सच है, पर मैंने आज सोचा है कि एक्चुअली क्योंकि ये गाना गुजराती में है, इसका सार तो हम अपना लेते हैं, इसको दिल में ग्रहण कर लेते हैं, पर इसकी लाइन बाय लाइन मतलब समझने में भी एक मजा है। तो अब मैं तुम्हें कहूंगी ध्वनित, 4-4 लाइन लो और समझाओ हमें, ताकि हमें ढंग से एक एक लाइन समझ आए इस गाने की, जिसको हम बचपन से सब गाते आ रहे। जरूर। ध्वनित को मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ कुछ सोचने लिखने के लिए। कितने दिल से बोलता है लड़का, कितना प्यारा बोलता है और क्या कमाल गाता है ना। अब जब तक वो अपने ट्रांसलेशंस तैयार करे, लता जी का ही एक और गाना सुन ले। हम कई बार यहाँ पर मराठी कंपोज़र सुधीर फड़के की बात कर चुके हैं, अभी आशा जी भी उनका जिक्र कर रही थी। ये गाना बड़ी दीदी की आवाज़ में, संगीत सुधीर फड़के। ज्योति कलश छलके
पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा, सुधीर फड़के जी का स्वरबद्ध, लता जी की आवाज़ में फिल्म भाभी की चूड़ियाँ से द सबलाइम ज्योति कलश छलके। मैं आपके साथ रिया, ट्विटर हैंडल मेरा @मिज़रिया मुखर्जी, MSRIYAMUKHERJEE। और आज सच कहूँ तो मैं ये एपिसोड कर ही नहीं रही। मैंने बागडोर दे दी है रेडियो मिर्ची गुजरात के विख्यात प्रेजेंटर ध्वनित के हाथ। Riya's Retro. Only on Ghana. तो नरसिंह मेहता गुजराती भाषा के आदि कवि, पहले कवि जिन्होंने वैष्णव जनतो तेनेरे कहिए लिखा। इस भजन में ना कोई रिलीजन की बात है, ना रेस, ना कास्ट, ना क्रीड, ना कोई फूड हैबिट, ना कोई कॉस्मेटिक स्पिरिचुअल वैल्यूज की बात है, ना कोई रिचुअल्स की बात है, ना कोई पूजा, ना मंत्रा, ना आरती, ना कोई फास्टिंग। ये बात है सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज की, सिर्फ और सिर्फ मन की। नरसिंह मेहता कहते हैं, वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, तोय मन अभिमान न आने रे। इसका मतलब है, द वन हु इज द डिवोटी ऑफ विष्णु नोज द पेन ऑफ अदर्स। दूसरों का भला करता है, मन में अभिमान नहीं रखता। आजकल क्या होता है कि अगर कोई डोनेशन भी करता है तो बोर्ड लगवाता है, अपने नाम का बोर्ड लगवाता है। तो वैष्णव जन वो होता है, वैष्णव जन मतलब जिसके दिल में ईश्वर का वास है। वो इंसान, वो दूसरों को जब दुख में देखता है तो उनका भला सोचता है, उन पर उपकार करता है, लेकिन इस बात का मन में रत्ती भर भी अभिमान नहीं आने देता। पर दुखे उपकार करे, तोय मन अभिमान न आने रे। ब्यूटीफुल। आपको पता है, जब मैं ये व्याख्या सुन रही थी, मेरे जहन में रफ़ी साहब का गाया एक लव सॉन्ग आ गया अचानक। आई डोंट नो व्हाई। शायद बिल्कुल प्योर लव का जो इंस्टिंक्ट है वो भक्ति भाव से बहुत मिलता है। इसलिए जब बिना किसी स्वार्थ के हम किसी और की खुशी, खुशहाली की प्रार्थना करते हैं, there's such a kindness, a gentleness to that kind of selfless love. किसी की पीड़ को जानना, दुख में उपकार करना, शायद इसीलिए मेरे दिमाग में ये गाना आया। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें, हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें, हम संग हैं। दिन मिलना, जैसे बहार आने पर है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें, हम संग हैं। दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे।
दुख अब मेरे सुख अब तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे, ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में ना ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। SD बर्मन, शैलेंद्र, मोहम्मद रफ़ी, फिल्म गाइड। तेरे दुख अब मेरे सुख अब तेरे। नॉट सो डिफरेंट फ्रॉम पर दुखे उपकार करे, है ना? गांधी जयंती पर आज का ये एपिसोड और भाषा की बेड़ियों को तोड़कर आज हम निकले हैं वैष्णव जनतों को ढंग से समझने के लिए। भावार्थ तो हमेशा से ही ग्रहण किया है हमने, पर आज बारी सच में अर्थ का है। Riya's Retro. Only on Ghana. ध्वनित, पहली 4 लाइनों का मतलब तो तुमने समझा दिया, और यहाँ तक मुझे लगता है बहुत लोगों को समझ में आ भी जाती है, क्योंकि ये मोर और लेस इतना गाया गया है और इतना समझाया गया है कि यहाँ तक लोगों को फिर भी समझ में आती है। अब आगे बढ़ो। सकल लोकमा सहुने वंदे, निंदा न करे केनी रे, वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। एक इंसान जो पूरे यूनिवर्स को अपना परिवार मानता है, सकल लोकमा सहुने वंदे, हर किसी को प्रणाम करता है, हर किसी में ईश्वर का वास देखता है, उसको पता है कि इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की सत्ता है, तो वो पेड़ को भी प्रणाम करता है और पामर में भी परम देखता है, तो हर चीज में वो परम तत्व देख सकता है। सकल लोकमा सहुने वंदे, निंदा न करे केनी रे। ये बड़ा आसान है, किसी की भी निंदा नहीं करता, डज नॉट स्पीक इल ऑफ एनीबॉडी। वाच काछ मन निश्चल राखे, वाच मतलब वाणी, काछ मतलब कैरेक्टर, चरित्र। तो वाच वाणी, काछ कैरेक्टर, और मन को निश्चल रखता है धन धन जननी तेनी रे, जिसके एक्शंस, इमोशंस और थॉट्स प्योर है, उसकी माँ कितनी महान होगी। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि एक बच्चा गाली बोल रहा था, वहाँ से गुजरने वाले लोग बड़ा इकट्ठा हो गए कि अरे ये दूसरों को पीट रहा है, गाली बोल रहा है, इसको पीटो। तो वहाँ से एक समझदार इंसान गुजर रहा था, उसने पूछा कि भाई क्या हुआ? तो कोई कहने लगा अरे ये बच्चा गालियाँ बक रहा है सबको। तो वो समझदार इंसान ने कहा कि ये बच्चा गाली नहीं बोल रहा है, उसके माँ बाप बोल रहे हैं, बच्चे की तो सिर्फ आवाज़ है। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो धन धन जननी तेनी रे, वाच काछ मन निश्चल राखे, जो अपनी वाणी को, अपने कैरेक्टर को और अपने मन को साफ रखता है, उसकी माता कितनी महान होगी। बिल्कुल, जिसके मन में कोई छल नहीं है, जो निश्चल। बिल्कुल। तो इसमें नरसिंह मेहता ने न सिर्फ इंसान की महानता को लेकिन माँ की महानता को भी प्रमाणित किया है। बिल्कुल, और ये बहुत सही बोला तुमने कि किसी के चरित्र से, बातों से, किसी की व्यवहार से उसकी परवरिश का अंदेशा मिलता है। आई ऑलवेज से दैट यू नो हाउ यू बिहेव इन पब्लिक
displays your upbringing, your parenting, your background. तो आजकल ट्विटर पे देखते हैं ना कि कोई बड़े बड़े इंसानों को ट्रोल कर लेता है, जो महान इंसान होते हैं अपने तरीके से, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या अमिताभ बच्चन हो या ऋषि कपूर हो या फिर लता मंगेशकर। अगर उनको ट्रोल करने वाले जो लोग हैं, हमें पता चलता है कि देखो इनकी परवरिश कैसी है। और मैं ये कहूंगी ध्वनित, किसी से सहमत होना जरूरी नहीं है। आप जरूर, वो चाहे कितना भी महान इंसान हो, आप उससे कोई दूसरी विचारधारा रख सकते हैं। आप, हो सकता है आप किसी बात से सहमत ना हो या कोई चीज आपको अच्छी ना लगे, पर कहने का एक तरीका होता है। तो निंदा न करे केनी रे, किसी की भी निंदा नहीं करता, वो है सर्वश्रेष्ठ इंसान। बने हुए एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या, बने हुए एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या, बने हुए एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हुए एक खाक से। वही है जान, वही है तन, कहाँ तलक छुपाओगे, वही है जान, वही है तन, कहाँ तलक छुपाओगे, पहन के रेशमी लिबास तुम बदल न जाओगे, कि एक जात है सभी, कि एक जात है सभी, तो बात है अजीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हुए एक खाक से। गरीब है वो इसलिए कि तुम अमीर हो गए, कि एक बादशाह हुआ तो 100 फकीर हो गए। गरीब है वो इसलिए कि तुम अमीर हो गए, कि एक बादशाह हुआ तो 100 फकीर हो गए। खता ये है समाज की, खता ये है समाज की, भला बुरा नसीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हुए एक खाक से। जो एक हो तो क्यों न फिर दिलों का दर्द बांट लो, जो एक हो तो क्यों न फिर दिलों का दर्द बांट लो, लबों की प्यास बांट लो, रुखों की गर्द बांट लो, लगा लो सबको तुम गले, लगा
फिल्म आरती, संगीत रोशन जी, बोल मजरूह सुल्तानपुरी। वैसे तो लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना स्पिरिचुअल नहीं, एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का गाना माना जाता है और शायद उसी सोच से लिखा गया था। पर मैंने अक्सर देखा है कि किसी भी आइडियोलॉजी के, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, साइंटिफिक हो, उसके प्योरेस्ट फॉर्म में हर फिलॉसफी के तह में एक स्पिरिचुअल रूट सा लगता है। मैं आपके साथ रिया और आज आप ही की तरह मैं भी ऑडियंस ही हूँ एज ध्वनित फ्रॉम रेडियो मिर्ची गुजरात टेक्स अस सो ब्यूटिफुली लाइन बाय लाइन थ्रू वैष्णव जन तो। Riya's Retro. Only on Ghana. समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जैने मात रे जीवा थकी असत्य न बोले पर धन नव झाले हाथ रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जैने मात रे जीवा थकी असत्य न बोले पर धन नव झाले हाथ रे। एक ऐसा इंसान जिसके मन में हमेशा गणित नहीं होता, वो किसी दूसरे के साथ जब बिहेव करता है तो वो गिनती नहीं रखता, वो समदृष्टि रखता है। जिसके मन में समता है, ममता है, बंधुता है, आत्मीयता है, मानवता है, सरलता है, दंभ नहीं है, वो इक्वानिमस है। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी मतलब जिसने क्रेविंग को रिजेक्ट किया है, वो ग्रीड, वो डिजायर से मुक्त है, तृष्णा को त्याग दिया है। परस्त्री जैने मात्रे रिस्पेक्ट्स ऑल विमेन एज मच एज हिज ओन मदर। परस्त्री जैने मात्रे, हर महिला में वो अपनी मां का दर्शन कर सकता है। जीवा थकी असत्य न बोले मतलब वो जीभ से कभी झूठ नहीं बोलता। पर धन नव झाले हाथ रे, दूसरों की संपत्ति पे अपना हक नहीं जताता, कभी चोरी नहीं करता। पर धन नव, और धन में सिर्फ हम ये पैसों को देखते हैं, धन सिर्फ पैसा नहीं है, धन बहुत बड़ा शब्द है। तो किसी की भी और की जो चीज है उस पे अपना हक नहीं जताता, यानी अपरिग्रही है, उसका कोई परिग्रह नहीं है, उसकी खुद की चीज को भी वो छोड़ सकता है। क्या पर स्त्री और पर धन का तो पता नहीं मुझे, इट्स एन इमोरल वर्ल्ड आई नो, एंड हु आर वी टू जज आफ्टर ऑल। बट मोरालिटी और एथिक्स में फर्क है ना? कुछ तो गूढ़ बात है इस भजन में जो रिलीजन से नहीं ह्यूमन स्पिरिट से ताल्लुक रखती है। मैं पर्सनली कहूँ तो इस स्टैंजा की ये दोनों लाइंस मुझसे बहुत करीबी तरीके से बात करती हैं। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी और जीवा थकी असत्य न बोले। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ट्रूली अ शैलेंद्र मास्टरपीस। गीत भी और ये फिल्म तीसरी कसम भी। गाया ऑफ कोर्स मुकेश ने, सजन रे झूठ मत बोलो, संगीत शंकर जयकिशन। मैं रिया, ट्वीट कीजिएगा @Ms Riya Mukherjee। और हाँ, थैंक यू सो मच फिर से मेरे दोस्त के लिए। आपने जो भर भर के दुआएं, गेट वेल मैसेजेस और गुड विशेस भेजे, आपके पॉजिटिव वाइब्स का भी असर रहा होगा डॉक्टर्स की तीमारदारी के साथ साथ, that he is a lot better now, out of danger, recovering, and he sends a massive thank you to all RR family listeners. इसी बात पर उसकी आवाज़ भी सुन ले मेरे दोस्त की, इन दी ऑडियो सिग्नेचर ऑफ दिस प्रोग्राम। और फिर वापस चलेंगे ध्वनित के पास वैष्णव जनतों का अगला स्टैंजा समझने के लिए। Riya's Retro, only on Ghana. ध्वनित, बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके और वैष्णव जनतों की लाइन बाय लाइन। मैं ना बहुत ही बिगड़ी हुई हूँ। मुझे जब जरूरत पड़ती है साइमा से गालिब का ट्रांसलेशन करा लेती हूँ, अब तुमसे वैष्णव जनतों। ये जो रेडियो मिर्ची का भरा पूरा परिवार है ना, देश भर में फैला हुआ, मेरे लिए तो ये ज्ञान का भंडार है। जब उर्दू समझ नहीं आती, मैं साइमा के पास जाती हूँ। अब गुजराती समझ नहीं आ रही तो तुम्हारे पास पहुंच गई हूँ। आई जस्ट फील सो रिच एंड सो लकी टू हैव यू गाइज एज फ्रेंड्स। नहीं, हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपकी छत्र छाया में पले बड़े हैं। जब हमारी शुरुआती करियर थी तब आप ही ने हमें गाइड किया है रिया। तुम लोग ऐसी झाड़ पे चढ़ा देते हो और बिल्कुल मन में घमंड नहीं होना चाहिए, स्पेशली ऑन द डे व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस भजन जी। तो चौथे स्टैंजा पे चलते हैं अब। मोह माया व्यापे नहीं जैने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे। राम नाम शू ताड़ी रे लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है इस भजन की। मोह माया व्यापे नहीं जैने, तो वर्ल्डली अटैचमेंट्स जो हैं उस पे सकम नहीं करता ये इंसान। मोह माया दोनों इससे दूर रह पाता है। दृढ़ वैराग्य जना मन मारे, उसके मन में दृढ़ वैराग्य है, फॉर्मली डिटैच्ड है। ना राग है किसी चीज़ के लिए, ना द्वेष है। और किसी को राग न हो और द्वेष न हो, यानी कि वो सही मायने में स्थित प्रज्ञ हो, जो गीता में कहा गया है स्थित प्रज्ञ, ये बिल्कुल उसको एक्सप्लेन करने वाली पंक्ति है। मोह माया व्यापे नहीं जैने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे। वो विरक्त है, वो डिटैच्ड है, उसको किसी चीज का अटैचमेंट नहीं है। और किससे अटैच्ड है? राम नाम शू ताड़ी रे लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। अब यहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अरे ये तो राम का भजन हो गया। नहीं 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 नहीं, राम सिर्फ एक सिंबल है। इनफैक्ट नरसिंह मेहता ने ये कहा है कि राम नाम तो सिर्फ तालीम है ना, लेकिन इसके पूरे शरीर में सारे तीर्थ समाये हुए हैं। यानी कि आप सोचिए कि हम जब भी कोई चीज़ गलत करते हैं, जब हमसे कोई गलती हो जाती है,
तो हमारी बॉडी में उस वक्त ना एक थिरकन सी होती है, कहीं कुछ मैनिफेस्ट होता है। अगर हम ज़्यादा संवेदनशील है तो इस बात को समझ पाएंगे कि बहुत जब गुस्सा हो जाते हैं तो हमारी सांस फूल जाती है, ऐसा हम कहते हैं ना, सांस तेज़ हो जाती है। जब हम कुछ गिल्ट में होते हैं तो अचानक अंदर मन भरा भरा सा रहता है, गुबार सा होता है और फिर आंसुओं के जरिए वो निकलता है। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारे मैनिफेस्टेशंस हैं। हम जब भी कोई गलत चीज़ करते हैं तो वो बॉडी में मैनिफेस्ट होती है। तो अच्छी चीज भी, हाँ बिल्कुल, अच्छी चीज़ भी मैनिफेस्ट। तो इसीलिए नरसिंह मेहता, यू फील द रश ऑफ ऑक्सीजन, यू फील ब्राइटर, यू फील हेल्दियर। जब आप कुछ अच्छा करो तो एक सर्ज ऑफ एनर्जी आती है। तो नरसिंह मेहता यहाँ पर ये कहते हैं कि सकड़ तीर्थ तेना तनमारे, मतलब उसकी पूरी बॉडी जो है उसमें तीर्थ समाये हुए हैं, यानी कि वो शुद्ध है, वो परिशुद्ध है, उसने कुछ गलती नहीं की है। उसके बॉडी में जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो प्योर हैं, वो रेडिएंट है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। कितना खूबसूरत रेंडिशन है ना ये मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे का, भूपिंदर की आवाज़ में। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये वर्जन। मुरली मनोहर स्वरूप का स्वरबद्ध किया कबीर की ये अमर बोल। वैष्णव जनतों की व्याख्या करते करते वैसे थोड़ा डर सा भी लगने लगता है ना, कि इतना आइडियल इंसान बनना तो नामुमकिन है। तो क्या ये फिर सिर्फ बुकिश बातें हैं? ध्वनित से लास्ट आंसर का ट्रांसलेशन कराने से पहले ये भी सोचने की बात है। तो वैसे
ये बहुत खूबसूरत है। ये एक थोड़ा सा एस्पिरेशनल गोल है किसी भी इंसान के लिए। ये थोड़ा सा फोरबिडिंग हो सकता है, ओवरवेलमिंग हो सकता है कि ये इंसान हम बने तो कैसे बने। पर आई थिंक ये एक एस्पिरेशन है कि मतलब ये तो आइडियल है, यहाँ तक पहुंचना और यहाँ पे रहना हर वक्त तो किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। पर आई थिंक ये एक गोल की तरह है। बिल्कुल है। और आखिर हमारी जर्नी है क्या? आखिर हम सब की जो जर्नी है उसका अल्टीमेट गोल क्या है, हम सबको सोचना है। कि एटलीस्ट दिस इज लाइक अ मापदंड कि हर वक्त तो कोई भी इंसान ये वैष्णव जन नहीं हो सकता, पर कम से कम कोशिश तो की जा सकती है। बिल्कुल। Riya's Retro. Only on Ghana. વણ લોભીને કપટ રહિત છે, કામ ક્રોધ નિવાર્યા રે, ભણે નરસૈયો તેનું દર્शन करता, कुल एकोतेर तार्या रे। हमारे यहाँ पे इंडियन फिलोसॉफी जो है उसमें कहा जाता है कि हमारे 6 दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तो समझ सकते हैं। मत्सर क्या है? मत्सरती इति मत्सर, मतलब मुझसे अगर कोई आगे निकल गया तो मेरे मन में एक इनसिक्योरिटी रहती है। सोशल मीडिया के जमाने में बड़ा आसान है इसको जज करना कि अरे किसी और को ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं। ये तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आजकल। हाँ, सोशल मीडिया में हम देखते हैं, फेसबुक पे, अरे वो दुबई जाके आया, मैं रह गया। अरे उसने नई गाड़ी ले ली, मैं रह गया। अरे उसको प्रमोशन मिल गया, हो गए, मेरे नहीं हुए। बिल्कुल। तो इसे कहते हैं मात्सर्य, मतलब एक तरीके की जेलसी, इनसिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो 6 दुश्मन हैं, षड रिपु कहा जाता है इन्हें। इसमें से नरसिंह मेहता ने कहा है कि वण लोभी ने कपट रहित छे, यानी कि वो लोभी नहीं है। वैष्णव जन वो होता है जो लोभी नहीं है, जिसके मन में लोभ नहीं है, जो कोई ग्रीड और डिसीट में नहीं आता है। कपट रहित छे, वो कभी डिसीट का यूज नहीं करता, वो कभी मैनिपुलेशंस नहीं करता। और काम, क्रोध निवार्या रे, मतलब ना लस्ट है, ना एंगर है, ना छल है, ना कपट है, यानी तमस है ही नहीं। उसके मन में कोई अंधेरा है ही नहीं, उसका मन काला नहीं है। वण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे, यानी कि मन काला नहीं है। भणे नरसैयो तेनु दर्शन करता, कुल एकोतेर तार्या रे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आखिरी जो लाइन होती है उसमें जनरली कवि अपना नाम लिखते हैं ना, तो नरसिंह मेहता कहते हैं कि भणे, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा कोई इंसान हो तो उसका सिर्फ दर्शन करने से आपके पिछले 71 जन्म जो हैं वो उसका मोक्ष हो गया। अगर कोई ऐसा इंसान है तो उसको देखने मात्र से आपके 71 जन्म के जो गलतियां हैं, उसमें जो भी आप जिस चीज से गुजरे हैं वो सारा नष्ट होगा, उसका क्षय होगा और आप प्योर होंगे। तो ये अब नरसिंह मेहता ये थोड़ी कहेंगे कि किसी और इंसान में इस चीज को ढूंढो, वो ये कह रहे हैं कि खुद ये बनो। अगर आपने खुद में इस इंसान को देख लिया तो आप पिछले 71 जन्म के जितने भी पाप हैं या गलत चीजें जो आपने की है उसमें से मुक्त हो जाएंगे। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, और इतने प्यार से और इतनी श्रद्धा और शिद्दत से समझाने के लिए ध्वनित बहुत बहुत शुक्रिया। काश नरसिंह मेहता ने जैसे समझाया है उसी तरह से मैं समझ पाया हूं और मैंने पहुंचाया है आप तक। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो क्षमा। बिल्कुल नहीं, बहुत प्यार से समझाया। और तुम्हारी जो दिल में, मुझे याद है आज से कितने 10-15 साल पहले तुमने एक इतना खूबसूरत कैंपेन डिजाइन किया था रेडियो मिर्ची अहमदाबाद ने, इसी गाने की पहली लाइन को लेकर कि वैष्णव जन किसको कहते हैं, और आज के सिचुएशन को, आज के इमोशंस को लेकर। और मैं सोच रही हूँ वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। कहीं लोगों को लगे कि रियाज रेट्रो पे रिया जितनी प्रीति क्यों हो गई, पर मैं सच में कोई भाषण देने के लिए ये एपिसोड नहीं कर रही हूँ। आई फील कि बहुत ज्यादा जरूरत है इस संयम की आज। छोटी छोटी चीजों में संयम हो सकता है कि हम सोशल मीडिया पे, जैसे व्हाट्सएप में किसी ने हमको बर्थडे विश नहीं किया, हमको बुरा लग जाता है। अरे ये क्या बात है भाई, हम छोटी छोटी चीजों में हमारे रिलेशनशिप्स को कितनी चोटें पहुंचाते हैं और पूरा वक्त जाया होता है इन सब चीज़ों में। इसने मुझे ये नहीं किया, उसने मुझे वो नहीं किया, तुमने मेरा पोस्ट लाइक नहीं किया, अरे मेरी फोटो अच्छी नहीं आई, मैं इसमें अच्छी नहीं दिखती, ये फिल्टर लगा दो। मतलब हम कितने नार्सिसिस्टिक हो गए हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि हमारा सोशल मीडिया जो है वो हर एक दुर्गुण को उजागर करता है।
हाँ बिल्कुल। हम एक ईच ऑफ दीज समझ के जो तुमने 6 वो लिस्ट किए हैं ना, हर एक के लिए एक सोशल मीडिया साइट है। हम हमारा एक है हमारा सेल्फ वैलिडेशन ढूंढते हैं इंस्टाग्राम में से। हम क्या मतलब हम हमारे जेलस होना ढूंढ लेते हैं फेसबुक में से कि अरे उसकी लाइफ में ये हो गया, उसकी लाइफ में ये हो गया, मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। अगर हमें किसी की निंदा करनी है, हमें अगर किसी की टीका करनी है, हमें अगर किसी को नीचा दिखाना है तो हम ट्विटर पे ट्रोल करेंगे। हमें क्या हो गया है? चलो ढूंढा जाए अपने अंदर उस वैष्णव जन को। अरे हमारी हिंदी फिल्मों की भाषा में अगर एक फिल्म का टाइटल चूज करना हो तो टाइटल हो सकता है आप ऐसे तो न थे। ये सोशल मीडिया नहीं था तब आप ऐसे तो न थे। क्या मैं सोचती हूँ ध्वनित कि शायद हम हमेशा से ही ऐसे थे और बस सोशल मीडिया आया तो अंदर का वो मैल बाहर निकल आया। हाँ, तो मैल तो हर किसी के अंदर होता ही है, लेकिन रोज नहाना पड़ता है ना, तो मन को भी तो नहाना पड़ेगा। स्पिरिचुअल बात लेना बड़ा जरूरी है। हाँ, गांधी जयंती की तुम्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी में जो गांधी है वो सांस ले पाए ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। फिल्म 2 आंखें 12 हाथ, संगीत वसंत देसाई, बोल भरत व्यास, आवाज़ लता मंगेशकर। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। भारी हो गया क्या आज का ये एपिसोड? थोड़ा टिपिकल 2 अक्टूबर गांधी जयंती टाइप प्रोग्राम, जो मैंने अपने यूथ में हमेशा कहा था मैं कभी नहीं करूँगी। दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो टाइप स्पेशल। उम्र का तकाजा है, माफ़ कीजिएगा अगर मामला ज़रा बुकिश हुआ।
पर क्या है, बचपन के स्कूल असेंबली के गीत, रेसिटेशंस, इंस्पिरेशनल कोट्स, पोएम्स, जिनको कई बार हम शायद नज़रअंदाज कर देते थे या फन पैरोडीज बनाते थे, हंसते थे, भूल जाते थे, गलत कोट करते थे, गलत गाते थे। जीवन पथ पर जब बड़े सारे वर्ष निकल जाते हैं और हमारी झोली में सैकड़ों अनुभूतियाँ, अलग किस्म के तजुर्बे भर से जाते हैं, तो अचानक वही किताबी बातें ना सांस लेने लगती हैं, जिंदा हो उठती हैं, हमारी ठुड्डी पकड़कर अपनी तरफ मोड़कर हमें ध्यान देने पर मजबूर कर देती हैं। गेटिंग ओल्डर शायद इसी को कहते हैं। दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को अपनाइए कि जाए तो दुख ना हो। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है। पग में कांटे लाख सही, पर ये सहारा क्या कम है। हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। हो कोई तब जलते हैं, पथ के दीप निगाहों में। इतनी बड़ी इस दुनिया की लंबी अकेली राहों में, हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मजरू सुल्तानपुरी, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, फिल्म दोस्ती। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। गांधी जयंती पर आज का ये एपिसोड
सोचा एक बार मिलकर समझ तो लें कि ये खूबसूरत गुजराती भजन जिसको सुनते गाते गुनगुनाते ये देश बड़ा हुआ है, इसका मतलब लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड है क्या। बहुत शुक्रिया ध्वनित का रेडियो मिर्ची गुजरात से, जिन्होंने इतने प्यार और श्रद्धा से इसकी व्याख्या की। मैं थी आपके साथ रिया, और जाते जाते एक और भजन का जिक्र कैसे ना करें जो उतना ही प्यारा था महात्मा गांधी का, उतना ही गाया जाता था साबरमती आश्रम में। इसके ओरिजिनल संस्कृत या तत्सम हिंदी भजन को लिखा था श्री लक्ष्मणाचार्य ने, और डांडी मार्च के दौरान इसको गाते हुए चले थे हमारे सॉल्ट सोल्जर्स। पर इसका एक सिंपलर टू अंडरस्टैंड हिंदी वर्जन गांधी जी ने खुद बनाया था, जिसको हम शायद ज़्यादा अच्छे से पहचानते हैं आज। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। राम रहीम करीम समान, हम सब हैं उनकी संतान। सब मिल मांगे ये वरदान, हमारा रहे मानव का ज्ञान। क्या ये मुमकिन है जो गांधी जी ने लिखा था? डू वी डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव? देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। राम को समझो, कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ मस्तानो। राम को समझो, कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ मस्तानो। जीत लो मन को पढ़ कर गीता, जीत लो मन को पढ़ कर गीता। मन ही हारा तो क्या जीता, तो क्या जीता। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। जीवन को नशे का तुम गुलाम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई, कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई। तुमने फर्ज से आंख चुराई हो राम दुहाई। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम।
जीवन नाम है काम का, आराम ना करो। राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। देखो ओ दीवानो तुम ये काम न करो। राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। You were listening to Riya's Retro, only on Ghana.